तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि संडे को हेमो पटवार की है जो एक रिवीजन क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, तो वो मैराथन या रिवीजन क्लास है मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। इससे पहले मैं कुछ 2 बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उन बातों को अच्छी तरह सुनेंगे। देखिएगा, रिवीजन होता है वो उन्हीं के लिए होता है जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? यह बात आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे अब जैसे मैं क्लास में समझाता हूँ, अगर आपने पहले मेरी क्लास देखी है तो वहाँ यहाँ उस हद तक समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो स्पीडली चलते हैं थोड़ा, तो स्पीड मैं फिर भी मेंटेन करके चलूँगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई भागते चलेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई? एक हो सकता है कि आपको थोड़े तरीके अलग मिले, क्योंकि हर जो टीचर होता है, जो एक अध्यापक होता है, उन सबके अपने अपने तरीके, अलग अलग तरीके से वो पढ़ाते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगा। देखिएगा, मैं सब्सक्राइबर की तो बात आपसे कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर, शेयर करने का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, ठीक है, और आप कब पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं? जब आप कहीं भाषण देंगे तभी तो पता चलेगा। 5 आदमियों के सामने, 10 के सामने भीड़ को संबोधित करेंगे तभी पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। उसी तरह से जब अगर मैं मानता हूँ कि हर कोई ये मानता है कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जब हम लोगों तक पहुँचेंगे, ठीक है, तो लोग बताएंगे भाई आप अच्छे हो या नहीं हो। इसलिए मैं पूरी जान लगा के ये वीडियो बनाऊंगा, हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो आप भी है, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिएगा, ये मैं ज़रूर गारंटी लेके बोल रहा हूँ आपको कि अर्थमेटिक में, ठीक है भाई, जितने भी आपके टॉपिक हैं, अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हैं, यकीनन, मैं व्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो अरिथमेटिक में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आपने मैथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है भाई? तो पहला क्वेश्चन है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आने से उनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार बताइए। ठीक है, देखिएगा, कुछ भी नहीं है, इसने कहा है 10 नाविक थे, ठीक, उनकी जगह एक कोई नया आया। देखिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूत्र लगाना, 10 से गुणा करके देखना, फिर 800 ग्राम को 10 से गुणा करके देखना, ये तो कोई भी कर सकता है, जिसका पढ़ा हुआ नहीं होगा टॉपिक वो भी कर लेगा, लेकिन अपने को चीज़ों को समझना है। इसने कहा 10 नाविक थे, ठीक है, अब एक कोई नया आया जिसके कारण 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 नाविक थे, औसत भार कितना था? 56 kg भार था इनका, ठीक है। अब इसने कहा औसत भार में वृद्धि हुई। सर, कितने की हुई? 800 ग्राम की वृद्धि हुई। अब औसत में 800 वृद्धि की होने का क्या मतलब है कि 5 सदस्य थे तो 5 के औसत में वृद्धि होगी 800 ग्राम की, 10 थे तो 10 के भार में वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास 10 थे तो 10 बंदों के या नाविकों के औसत भार में वृद्धि हो गई, ठीक है। ये ग्राम में दे रखा है, तो हमें केजी में बदलने के लिए आपको पता 1000 से भाग करना होगा, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, तो अपने आ गए 64 आंसर, ठीक है भाई। तो उसका जो 64 केजी वजन होगा किसका? जो नया नाविक आया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? देखिएगा, ये क्वेश्चन आता होगा आपको, लेकिन मैं फिर एक तरीका बता देता हूँ इसी के अंदर। देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणज हैं, 3, 6, 9, 12, 15, ये हो गए भाई, ठीक। तो ये क्या है? ये अपना आ जाएगा आंसर। तो 3 के जो प्रथम 5 गुणज होंगे, इसने कहा है, क्या कहा है कि गुणजों का औसत कितना होगा? तो औसत 9 होगा। अब यहीं पे आप एक बात और समझ लीजिए कि जब भी मैं देखता हूं कि कोई सीरीज चल रही है, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और अगर वो मुझे पूछता है कि भाई इसका औसत बताइए, तो हमें क्या करना है? पहला और लास्ट का लेके बटा में 2 कर देना है। तो कितना आएगा? 11/2, 5.5,
ठीक है। लेकिन ये करना कब है, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच का गैप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों का मतलब भाई अगर 4 5 का गैप है तो 5 6 का भी समान होना चाहिए, ठीक। जैसे 2 4 6 8 10, तो डायरेक्ट बीच की संख्या आपको पता है, इधर भी उतना ही छोड़ दो, इधर भी उतना ही छोड़ दो, तो ये हो गया एक तरीका, तो ये है ही। लेकिन जब ज़्यादा हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह से अगर संख्याएं चलती जाती हैं, तो मुझे क्या करना है, पहली संख्या उठानी है, बीच की संख्या उठानी, लास्ट की संख्या उठानी है, और उनको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 18 + 2 कितने हो गए, 20 हो गए, 20/2 कितने हो गए भाई, 10 हो गए। तो इनका एवरेज क्या आ गया, 10 आ गया। बस ध्यान ये रखना कि जो गैप है वो मेंटेन बराबर होना चाहिए अंत तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे, और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पटवार में आए हुए ही हैं। आप अगर किसी के पास पुराने पेपर हैं तो वो आसानी से इनको देख सकता है उनके अंदर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा टाइम बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अपने पास चमक धमक वाला सिस्टम नहीं है भाई कि डिजिटल बोर्ड वगैरह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। देखिएगा कोई भी 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, उनका औसत हमें दिया गया 28 है। फिर इसने कहा पहली संख्या, देखिए क्वेश्चन एक बार में ही क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तो मैं 2 बार पढ़ दूँ 3 बार पढ़ दूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो अगर दूसरी 2 है तो पहली संख्या दूसरी से आधी, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसने कहा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, यानी 2 दूनी 4, और ये क्या आ गया भाई, मेरे पास संख्याओं का टोटल आ गया 2 और 4 6, 6 और 1 7, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि औसत है वो कितना है मेरे पास, औसत इसने दिया है मेरे को 28 दिया है तीनों संख्याओं का, ठीक है। अगर औसत 28 है तो तीनों संख्याएं कितनी होंगी भाई, 28 गुणा 3, जाहिर सी बात है 3 ही संख्याएं हैं अपने पास। अब मैं ये देखता हूं कि मेरा टोटल 7 आ रहा है, ठीक है, और इसका आ रहा है 28 गुणा 3, 28 ये 84 होते हैं, ठीक, आप सभी को पता है। तो मैं 7 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास 84 आ जाएं, तो मैं 12 से गुणा करूंगा, 12 सत्ते भाई 84 आ गए, तो पूरा मान ही 12 से गुणा हो जाएगा। और इसने मेरे को कहा है तीसरी संख्या बताइए, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणा 12 = 12 चौके 48, ये आ गए अपने आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने से शेष का औसत 16 है, तो छोड़ी गई संख्या क्या, देखिएगा औसत क्या हुआ, 18 से 16 हुआ। औसत क्या होता है, पहले होता है 18, ठीक है, फिर एक संख्या छोड़ देने से औसत में 2 की कमी हो गई, इसका मतलब जो संख्या छोड़ी गई है वो 18 से अधिक है। अधिक कितना है, अब ये देखिएगा औसत में कितने की कमी हुई, 18 से 16 हुआ, तो कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। कितनी संख्याओं में 2 की कमी हुई भाई, पहले 5 संख्याएं थी, औसत 18 था, उसके बाद एक संख्या हटा दी गई, 4 संख्याएं बच गई, और उन 4 का औसत 16 हो गया, तो 4 संख्याओं में 2 की कमी हुई ना, तो गुणा 4, तो 18 + 8 कितने हो गए, 26, ठीक है। और पूछा गया था मेरे पास कि भाई ये छोड़ी गई संख्या क्या, तो छोड़ी गई संख्या क्या हो गई, 26 हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अक्स का 40%, अक्स का 40%, देखिएगा मीटा इसने नहीं रहा हूँ मैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बराबर क्या है 12.8, तो 40% का हमें पता है 2/5 होती है वैल्यू, और ये आ गया 12.8। और चलिएगा मैं एक ये कर देता हूँ यहाँ पे अपन, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए अपनी, करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40/100 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, बटा में 10 लगाऊंगा, तो यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, तो अक्स बराबर आएगा 128/4, यानी 4 × 12 और 4 दूनी 8, तो ये अपने क्या आ गए भाई, उत्तर आ गए, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, जितने भी हैं उनमें लगभग आप ये मान के चलिए कि 80 प्लस, ठीक है, यानी 80% क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, कोई महाभारत नहीं आनी है वहाँ पे। बस वहाँ पे जब हम पेपर सोल्व करते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि हम कोई क्वेश्चन है वो आते हुए गलत कर देते हैं। तो डिप्रेशन नहीं लेना है अपने को, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। देखिए ये है 90, ठीक है, का कितना प्रतिशत यानी x बटा 100 कितना होगा 240 होगा। ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गई भाई, और यहाँ पे मैं देखता हूँ x बराबर आएगा 24 बटा 9। अगर मैं इसको काटता हूँ तो मेरे पास आएंगे 3 से काटने पर 9 को यहाँ पे 3 आ गए, और ये होंगे भाई 3 अट्ठे 24, तो 800 बटे 3 आएंगे मेरे पास, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास आएंगे 3 दूनी 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। अब कितने बचेंगे मेरे पास, 2 बचेंगे, 2 के आगे 0, 3 छके 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छके 18, तो 266 सही, फिर 2 शेष बचेंगे, ठीक है। तो 266 सही 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 ग्राम। देखिएगा ये क्वेश्चन है बड़ा ही, मैंने देखिए हर कुछ कोई भी हो, 1-2 कोचिंग में हर कोई धक्के खा के आता ही आता है भाई, ठीक है, मैंने भी खाए हैं। तो ये क्वेश्चन जैसा मैंने पहली कोचिंग में पढ़ा वैसा दूसरी में नहीं पढ़ा, ठीक है भाई, 2 ही जगह कोचिंग की है, और भगवान की दया से दूसरी कोचिंग में बड़े अच्छे टीचर मिले, तो आज हम मार्कर लेके खड़े हुए हैं उनकी दया से। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसने कहा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए पहले तो घोल कितना है 300 ग्राम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 40 ग्राम चीनी है, ठीक है, तो पानी कितना होगा उसमें। सर 40 से तो बच गया, वो 60 क्या होगा, पानी होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब समझना भाई बात को, 60% प्रतिशत क्यों नहीं लगाया वो आपके, चलो मैं लगा देता हूं, किसी के बहम हो जाए भाई, प्रतिशत क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब 60% क्या है, इसके अंदर पानी है। अब मैं चीनी मिला दूंगा और उसके अंदर, ठीक है, तो भी पानी तो 60% ही रहना है। 60% रहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा 300 ग्राम पानी है, 300 ग्राम टोटल घोल है मेरे पास, उसमें कुछ प्रतिशत चीनी है, ठीक है, और पानी है उसके अंदर, मैं मानता हूं 100 ग्राम पानी है, ठीक है, फिर मैं उसके अंदर चीनी मिला देता हूं, और तो पानी तो 100 ग्राम ही रहना है। देखिए भाई प्रतिशत तो चेंज होगा, लेकिन पानी टोटल तो 100 ग्राम ही रहेगा ना, ठीक है। फिर इसने कहा है, देखिए क्वेश्चन समझिएगा आप, फिर इसने कहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 60% क्या हो गया, 300 का 60% पानी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाएगी, ये नए घोल में 50% चीनी हो। अब चीनी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। अब जब चीनी 50% हो गई, जब चीनी 50% हो गई, अक्स क्यों माना है मुझे नहीं पता, अब मैंने कितना घोल है, ठीक है, तो पानी भी कितना प्रतिशत बच गया, 50% बच गया। आई बात समझ में भाई, जिसके आ गई है वो ठीक है, जिसके नहीं आई वो समझ लें, जिसके आ गई वो स्किप कर दें, ठीक। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसीलिए मैंने कहा था भाई मैंने प्रतिशत नहीं लगाया यहाँ पे। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैंने दोनों को बराबर इसलिए रखा है क्योंकि इधर भी 300 का 60% पानी है, ठीक है, इधर अक्ष का, अक्ष मतलब टोटल विलियन कितना हो जाएगा, उसके बाद उसका 50% है, मतलब मैंने पानी के बराबर पानी रखा है, ठीक है। तो अब अपन काट देते हैं, उम्मीद करता हूं इतनी अच्छी तरह समझा दिया होगा, अब तो आ ही गया होगा। तो ये होंगे भाई 5 6 30 और 6 6 36, तो 360। तो मैंने क्या किया, इसने कहा इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो 60 ग्राम चीनी और मिला दी जाए इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने आ गए उत्तर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिएगा मैं जानता था कि भाई जो नए हैं, जो पहले नहीं पढ़ा है इस तरीके से, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, तरीका है, मैं समझाते चलूँगा,
और फास्ट मैं सोच रहा हूँ, मैं चल नहीं रहा। इसने कहा यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% है, ये है कोई नीता, ठीक है, और ये है कोई पायल। इसने कहा नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। देखिए 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर ये पायल है इसका 4 है तो अधिक क्या हो जाएगा 1, तो इसका 5 हो जाएगा। फिर इसने कहा है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पायल का वेतन कम कितना है, पहले तो हमें ये समझना होगा, 1 ही तो कम है, ठीक है, और किससे कम है, नीता के वेतन से, तो 1/5 यानी 20% क्या है, कम है, ठीक है। इसने कहा एक टोकरी में रखे सेवों में 36% खराब हैं, यदि इस टोकरी में अच्छे सेवों की संख्या 144 है तो कुल सेवों की संख्या क्या होगी। ठीक, अब देखो 36% खराब है भाई, 36% खराब है तो सही कितने बच गए प्रतिशत में, 64% बच गए। जब 64% सही है, इसमें जब 64% सही है और सही की वैल्यू हमें दी गई है कितना है 144, तो 100% हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे कि 144/64 और गुणा 100। देखिएगा पटवार में एक टॉपिक भी है एकेकी नियम, ये एकेकी नियम भी यही है, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और जब मैं इसको काटूंगा तो 16 चौके 64 और 16 9 क्या हो गया 144, और ये हो गए 25, और 25 9 क्या हो गए भाई 225। तो टोटल सेव या फल क्या थे मेरे पास 225, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक हीटर, कोई हीटर है भाई, तो 840 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य बताइए। देखिएगा 4% की वैल्यू है ना, वो क्या होगी 4/100, और 4/100 को क्या मैं 1/25 नहीं लिख सकता, मैं डायरेक्ट भी 1/25 लिख सकता था, ठीक है। तो इसने कहा 4% की हानि होती है, यानी अगर 25 रुपये की कोई चीज़ है, 4% यहाँ पे क्या होगा 1 के बराबर, तो उसमें 1 की हानि होगी, तो वो भी कितने में गई 24 पे। इसने कहा नहीं सर मैंने 24 में नहीं बेची है, मैंने बेची कितने में है 840 में बेची है, तो मैं कितने से गुणा करूं कि 24 है वो 840 हो जाए। तो देखते हैं 24 48 24 72, और ये आ गए 72, तो 2, ठीक है, और 1, तो 1 और 2 और 0 आगे आ गया, तो 24 पंजे 120, तो मैं 35 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने इधर 35 से गुणा किया तो इधर भी 35 से गुणा करूंगा, तो ये कितने आएंगे भाई 25, ये 5 आगे, हासिल कितनी बच गई भाई 2 बच गई, और 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 और 10 25, 25 और 2 25 और 2 कितने आ गए भाई 27, ठीक है। 27 के कितने आ गए 7 आ गए, और लास्ट में मैं देखता हूँ 3 दूनी 6, और 6 और 2 8, तो ये कितने रुपए की वस्तु थी, तो इसका क्रय मूल्य था 875 रुपये। कुछ नहीं है, जिसको गुणा समझ में नहीं है वो गुणा ही करना। देखिएगा एक तरीका होता है गुणा करने का, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो 25 और 35 है, ये हर संख्या पे अप्लाई होता है कि आप इन दो को डायरेक्ट कर दो, 55 25 तो 5 आ गए, हासिल कितनी बच गई 2 बच गई, फिर इन दोनों को क्रॉस गुणा करके जोड़ दो, जैसे 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और हासिल की 2 बची हुई थी, कितने हो गए 27, 27 के 7 आ गए, कितने बच गए 2 बच गए, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ठीक है। गुणा सिखाने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक थी छोटी सी जो आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि m, देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप ये न लगे कि भाई ये तो हमें आते हैं, देखिए आता सभी को सब कुछ ही है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। यदि m का 15%, m का 15% इज इक्वल टू n का 20%, देन फाइंड द रेशियो m अपॉन n, ठीक है। कुछ नहीं, अपन m बटा n का रेशियो ज्ञात करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन देखते हैं प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20/15, 5 चौके 20 और 5 3 15, तो रेशियो क्या आ गया भाई 4:3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं यहीं पे, ठीक है। इसने कहा 7:x, ठीक है भाई, और फिर ये है 17.5 अनुपात
22.5। तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप सभी को पता होगा कि अंदर की संख्याओं को अंदर गुणा कर दो, बाहर की संख्याओं को बाहर गुणा कर दो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अक्स बराबर क्या आएगा, इनको मैं गुणा करूँगा तो आएगा 22.5 गुणा 7 बटे में, ये 17.5 अक्स के गुणा में आएगा और उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा 17.5। अब देखता हूँ यहाँ भी एक पे पॉइंट है और यहाँ भी एक पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 17 दूनी 14 हो गई और 7 पंजे कितने हो गए भाई, 35 हो गए और 25 9 में 225। तो आंसर क्या आ गई मेरे पास, अक्स की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। आराम से समझ ले चलना भाई, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास ठीक ठाक दिन बचे हुए हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इतने दिन काफ़ी होते हैं। 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने पर C का मान बताइए। देखिएगा कुछ भी नहीं है, अपने को दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। जब भी मेरा जो अनुपात है वो भिन्न के रूप में होगा, मुझे क्या करना, सरल कर लेना है। सरल करने के लिए एलसीएम से गुणा करेंगे। एलसीएम क्या है इसका 12, तो मैं पूरे को क्या करूँगा 12 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो 12/2 6, 12/3 4 और 12/4 कितने आ गए भाई, 3 आ गए। तो मेरे पास इन सब का टोटल क्या आ गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13 आ गया। लेकिन इसने कहा जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो कितनी है, 624 है। अब भाई एक्चुअल वैल्यू 624 है, तो 13 को 624 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा, और 13 चौके 52, 13 × 104। सी का मान इसने पूछा है। अगर मैंने एक वैल्यू को 48 से गुणा किया है तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है 48 से गुणा ही होगा। तो 8 × 24 और ये 2 बच गए और ये 4 × 12 और 2 14। तो मेरे उत्तर आ गए भाई 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, ठीक है, उनके लाभ का अनुपात दिया गया है हमें। तो देखिएगा कोई व्यापारी हैं 3, तो ये मैं मान लेता हूँ ए है, ये मैं मान लेता हूँ बी है, ये सी है। देखिए धन हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, महा यहाँ लिखा जाएगा और इनको गुणा करने पर जो आएगी ना वो आएगा प्रॉफिट। गुणा करने पर मतलब अभी समझिएगा। इसने कहा इनके लाभ का अनुपात है 5:7:8, ठीक है। और इसने कहा कि इनका धन है वो 14 माह है, 8 माह है और 7 माह के लिए लगाया गया है। तो मेरे को आप ये बताइए कि इन्होंने कितनी कितनी पूंजी या धन लगाया। देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप बाई ऑप्शन जाइए। देखिएगा बाई ऑप्शन जाने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। समस्या क्यों नहीं होनी चाहिए, बाई ऑप्शन हमें ये लगता है कि यार ए पे नहीं आया तो क्या होगा, बी पे नहीं आया तो क्या होगा। देखिए हो सकता है कि अपना उत्तर डी पे जाके आए, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ए बी सी पे ही आ जाए, ठीक है। तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो मैं ऑप्शन नंबर बी से देखता हूँ कि यहाँ मैं रखता हूँ ऑप्शन नंबर बी में 20, ठीक है, 49 और 64। अब मैंने बताया जो प्रॉफिट आएगा वो इनको गुणा करने पर ही आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 20 गुणा 14 रेशियो 49 गुणा 8 और 64 गुणे 7, ठीक है। 7 से मैं काट देता हूँ, ये 7 आ गए भाई और ये 7 दूनी 14 आ गए, 20 दूनी कितने हो गए 40 हो गए और ये 7 गुणा 8 गुणा 64, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 8 से फिर से काट सकता हूँ, तो अंठे अंठे 64, 8 से 8 कैंसिल, 8 पंजे 40, तो 5:7:8। तो मैं देखता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर बी रखने पर 5:7:8 आ गया है, जो मुझे क्वेश्चन में भी दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, सही है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को दिया गया है एक व्यापार में ए बी सी ने क्रमशः 26,000, ये है 26,000, ठीक है। एक कहता है 34,000, दूसरा कहता है कि भाई मैंने 34,000 लगाए और एक ये कहता है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं। तीनों ने है जो रुपए लगाए हैं वो एक एक वर्ष के लिए लगाए हैं, यानी समान समय के लिए लगाए हैं। तो मैंने बताया है जो कटता है उसको काट दो, ठीक है। वैल्यू क्या है रेशियो में, तो 26
34 और 10। यहाँ मैं देखता हूँ 2 से फिर से काट सकता हूँ, तो 13 है, 17 है और 5 आ गए। ठीक है भाई, आएंगे ना। और ये हो गए 17 और 5 22, 22 और 13 कितने हो गए, 35 हो गए। लेकिन इन्होंने कहा कि 35 रुपये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है वो टोटल कितना है 3500। तो 35 को 35 बनाने के लिए 3500 को, ठीक है, 35 से 3500 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक, इधर मैंने 100 से गुणा किया तो सारे ही ये क्या होंगे, 100 से गुणा होंगे। इसने पूछा क्या है मेरे को, तो b का भाग कितना होगा, तो b का भाग हो जाएगा 17 गुणा 100 इक्वल टू 1700। आई बात भाई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी सा है, आप कर लेंगे, कोई बड़ी भारी बात है नहीं इसमें। लेकिन अगर अब मैं रिवीजन करवा ही रहा हूँ तो ये जिम्मेवारी है कि मैं इस क्वेश्चन को करवा दूँ। ठीक है, इसने कहा ए तथा बी ने मिलकर व्यापार किया, ए ने 3600 रुपये लगाए, ए ने क्या किया 3600 रुपये लगाए। ठीक है, और फिर क्या, और 8 माह के लिए लगाए। ठीक है, बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाई, बी ने है वो 6 माह के लिए पूंजी लगाई है, और अंत में उनको जो लाभ प्राप्त होता है उसका 15/31 भाग बी को प्राप्त होता है। देखिए अगर टोटल लाभ है ना 31 है तो उसमें से 15 तो बी को प्राप्त हो गया, तो बच कितना गया, 16 बच गया, क्योंकि टोटल 31 ही तो है, और 31 माइनस 15 कितने होंगे, 16 हो जाएंगे भाई। अब यहाँ मैं देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बाय ऑप्शन आता हूँ, और ऑप्शन नंबर डी है अपना 4500। देखिएगा आपको ये लग रहा होगा कि भाई आपने तो पहले देख लिया है इनको करके, ठीक है, कि मैं यहाँ पे 4500 रखूँगा तब आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे ना तो कहीं रुकेंगे नहीं। ठीक है, और एक बार हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती जाएगी आपको अपने आप अंदाज़ा लगने लग जाएगा कि भाई ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन में फिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्या आएगा भाई 3600 गुणा 8 और 4500 गुणा 6। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9 चौके हो गए 36, 9 पंजे 45 हो गए, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 3 आएंगे 2 से काटने पर, और ये आएंगे 4, तो 4 चौक 16 है, 5 3 15। तो मैं देखता हूँ जो वैल्यू मेरे को यहाँ दी गई थी वो यहाँ से सेटिस्फाइड हो गई है 4500 रखने पर, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, सही होगा भाई। ठीक है, डस्टर कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1250 रुपये का 5% की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा कुछ भी बड़ी बात नहीं है, 1250 है रुपये, 5% दर है, 219 दिन है। देखिएगा दिनों को है जब हमें बदलना हो किन में, वर्ष में, तो क्या करेंगे 365 का भाग देंगे, बटा में 100 आएगा। ये 100 क्यों आता है, क्योंकि 5% हटाना है तो बटा में 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं काट देता हूँ, 25 चौके 100 आएंगे भाई, 25 पंजे 125, ये आ गए 50 आ गए। यहाँ से मैं इसको काटूँ तो 5 7 35, 5 दिए 15 और 3 दिए 9 और 7 दिए 21, तो ये क्या 3 बार कट जाएगा भाई। ठीक है, और तो यहाँ से मैं देखता हूँ 50 गुणा 3/4 यानी ये 25 और ये 2, तो 25 के कितने आ गए 75, तो अपने आंसर आ गए भाई 75/2। ठीक, ये साधारण ब्याज निकालना मामूली बात है, कोई भी निकाल सकता है। बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि इसमें दिनों का ब्याज पूछ लिया गया था। ठीक है, फिर इसने कहा किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन, देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन, उसके बाद इसने दिया है 3 से 1/2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन इसने दिया है 8400 रुपये। ठीक है, और 3.5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 9075 रुपये। एक बात हमें पता होगी कि जब हम साधारण ब्याज लेते हैं तो हमें पता है कि जो ब्याज 1 साल का वही दूसरी साल का होगा, वही तीसरी साल का होगा। इसका मतलब ये है अगर पहले साल 125 रुपये ब्याज है तो दूसरी साल भी ब्याज तो 125 ही आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ अंतर कितने का है, 3/2 भाई, 1.5 साल का ही तो अंतर है, और यहाँ से अंतर कितना आया, ठीक है 675 का, 675 का ही तो आया अंतर। ठीक है, तो 675 रुपये बने, ठीक है 1.5 साल में, 675 रुपये बने 1.5 साल में। आई बात समझ में ब्याज की। तो 1 साल का ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3/2 का क्या कर दूंगा, भाग दूंगा, 3/2, 2 यहाँ लिखूंगा, 2 गुना में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी
6 आ गए भाई, और 3 पंजे 15, 225 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 450 आएगा। तो 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 450 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा सर, गुणा 2, 900 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब ये 900 रुपये हो ही जाएगा तो 8400 माइनस अगर मैं 900 कर दूं तो मेरा मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, और कितना आएगा भाई, 400 एक गए और 500 एक गए, तो कितने आएगा, 7500 रुपये मेरा क्या था, मूलधन था, वो आ गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कितने समय में 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन है वो 81 रुपये हो जाएगा। देखिएगा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 72 से 81 होने का मतलब क्या है, ब्याज 9 रुपये हो गया। ठीक है, 9 रुपये तो होगा भाई 72 से 81, तो ब्याज कितने हुआ, 9 रुपये हुआ। रेट 72 रुपये मूलधन दे रखा है, रेट कितनी है 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4, तो ये आ गया 25/4 गुणा में 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत हटाना है, और टाइम तो अपने को पूछा ही है भाई कितने समय में हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया टी। तो देखते हैं 25 चौके कितने आएंगे भाई, 100 आ गए। ठीक है, और 4 एकम 4 और 3 2 4 4 8 32 आएगी। यहाँ से मैं देख सकता हूँ 9, और यहाँ से आएंगे 2, 9 से 9 कैंसिल, तो टी ये 2 उधर जाएगा तो गुणा में, तो टी बराबर क्या आएगा, 2 वर्ष आएगा। तो 2 वर्ष में 72 रुपये है वो क्या हो जाएंगे, 81 रुपीज़ में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे 81 रुपये में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1250 रुपये ये करवा दिया, ये हाँ 3375 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखिएगा 6 सही 2/3% की वैल्यू होगी 6 3 18 18 और 2 20, 20/3% हटाना है तो गुणा में 100 लगाऊंगा, 20 पंजे 100, तो ये आएगा 1/15। 15 क्यों आई, 5 3 15। देखिएगा जब भी मेरे को 3 साल का पूछा जाए, ठीक है, तो क्यूब करूँगा, 2 साल का पूछा जाए तो स्क्वायर करूँगा, 1 साल का पूछा जाए तो वैसा का वैसा रख दूंगा। सर स्क्वायर क्यूब ये किस चीज़ के करोगे आप, तो सर ये जो बटा में राशि होती है ना, इसी के करने होती हैं। ठीक है, तो 15 की क्यूब है वो डायरेक्ट ही होती है, हमें याद हो तो 33 75। ठीक है भाई, 15 पर तो 1/15 के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 1/15 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 15 का भाग दूंगा तो कितने आएंगे, 225, दूसरे साल भी 225 और तीसरे साल भी 225। लेकिन एक बात देखो, दूसरे साल इन 225 रुपये पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 15 आएंगे भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, तीसरी साल क्या होगा, इन 225 रुपये पर भी लगेगा, ठीक, इन 225 रुपये पर भी लगेगा, और ये जो रुपए बच गए इनके ऊपर भी क्या होगा, ब्याज लगेगा। तो 15/15 क्या हो गए, 1 आ गया। तो मैं देखता हूँ 200 400 600, तो ये हो गए 675 675, और ये कितने बनेंगे, 15 30 45, और ये मेरे पास आ गए 1। ठीक है भाई, अगर मैं इनका टोटल करता हूँ 5 10 11, ये 1 आ गए, 7 3 5 12, ये 2 आ गए, और ये आ गए यहाँ पे 7, तो 721 रुपये है वो क्या बन जाएगा भाई, ब्याज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपनी जॉब के लिए मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ठीक है भाई, और अपन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके बाद है जो ग्राम सेवक की ये वैकेंसीज हैं, हमें पता है 2.5-3 महीने अभी बकाया है, तो मैं इसके लिए आपको अगर सहयोग बना रहा तो मैथ के टॉपिक हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी तो अपन रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि भाई रिवीजन में फास्ट चला ही जाता है, क्योंकि उस वक्त समझाया नहीं जा सकता। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4, द्वितीय वर्ष 5 और तृतीय वर्ष 6%। देखिएगा अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा 4% की वैल्यू होती है 1/25, 5% की वैल्यू होती है 1/20, और दूसरा क्या दिया है
6%। तो 6% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 6/100 यानी 3/50 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गई मेरे पास 3/50 आ गए। ठीक है, तो पहले वर्ष, ठीक है, तो 25 चौके 100, 10,000 में मैं 25 का भाग दूंगा पहले वर्ष, तो क्या आ गया 400 आ गया। फिर 1/20, तो 100 में 20 का दिया तो 500। 500 कैसे आएंगे भाई, 5 तो है ही है, 2 शून्य आगे के ले लेंगे, तो ये आ गया 500। अब 100 में 50 का दूंगा तो क्या होगा 200 आएंगे, और यहाँ पे क्या है 3 भी है गुणा में, तो 200 गुणा 3 600 आ गए। यहाँ तक की तो बात क्लियर है। अब देखो जब ये दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा ना, ठीक है, तो इन 400 रुपये पर लगेगा, और 400 तो 400 गुणा 1/20 क्या हो जाएगा 20 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब जब ये तीसरे वर्ष का ब्याज लगेगा ना, तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा तो क्या करेंगे 400 गुणा 3/50, तो मैं जब करूँगा तो 8, 0 से 0 कैंसिल, और 8 8 दिए 24, तो ये 24। ठीक है, अब तीसरे वर्ष जब लगेगा तो इस 500 पर भी लगेगा, तो 500 करेंगे तो क्या आएगा 500 गुणा 3/50, तो 500 में 50 का भाग दूंगा तो कितने आएंगे 10, 10 गुणा 3 कितने हो गए भाई 30 हो गए। एक छोटी सी बात और, जब मैं देखूंगा कि अब ये है दूसरे वर्ष का जो ब्याज बना इसके ऊपर भी तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा, तो 20 गुणा 3/50, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 0 से 0 कैंसिल, और 3 दूनी 6/5 आएगा, और 6/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.2। ठीक है, तो 1.2 रुपये और आ गई। अब मैं इनका टोटल कर देता हूँ भाई, 500 और 400 900, 900 और 600 1500। ठीक है, तो 1500 तो एक आ गई, और 20 40 20 दिए ये 50, और ये आ गए 74, तो 74 एक आ गए, और अपने पास आ गया 1.2, तो 2.575, तो 1575.2 इसके आंसर आएंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर आएंगे। समझ में आने वाली बातें हैं ही नहीं है, बहुत इजी हैं, आप कर लेंगे, बस अपन तो रिवीजन कर रहे हैं भाई। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि जिनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, और सब्सक्राइबर के लिए मैं जिनको बोलता हूँ उनको पर्सनली वैसे भी बोल देता हूँ। साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज है, रुपये मूलधन कितना 4500, टाइम दे दिया 3 वर्ष, रेट अपने को दी नहीं है, बट्टा में 100। ठीक है, 4500 से 5400 करना है तो ब्याज कितना बनेगा 900 रुपये तो बनेगा भाई। 4500 से 5400 करना है तो 500 और 400 900। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, और यहाँ से मैं देखता हूँ 9 से काटूँ तो 9 पंजे 45, और ये 100, और ये देखता हूँ 20 पंजे 100, तो R बराबर रहेगा 20/3। 20/3 को मैं लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%। कैसे लिख सकता हूँ 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3 ही तो हुआ। ठीक है भाई, स्पीड धीरे ही है। इसने कहा है 0.2, ठीक है, और 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं मान लेता हूँ अक्स। मैंने आपको बताया अंदर की संख्या अंदर गुणा, बाहर की संख्या बाहर गुणा, तो 0.12 गुणा 0.3 था नहीं, 0.3/0.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया क्योंकि एक पे लगा हुआ था। ठीक है, आगे क्या हो गया 12 24 12 36, तो 0.36, 2 पे पॉइंट, ये 2 का भाग दिया तो कितने आ गए भाई 0.18 आ गए। ठीक है, आंसर आ गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। ये बात है अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, और देखिएगा पढ़ना सभी को पड़ता है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन खैर ये बाद की बातें हैं, बाद में बोलूँगा आपसे। एक बार आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए कुछ नहीं है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी यानी हो गया सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी बराबर क्या आएगा 12/15। अगर मैं देखता हूँ इनको 3 से काटूं तो 3 चौक 12 और 3 पंजों 15, यानी क्रय मूल्य था 4 रुपये। ठीक है,
बेच दिया 5 रुपये के हिसाब से, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। अब देखिए लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य क्या है? 4 रुपये, तो 1/4 की वैल्यू क्या आएगी भाई? 25%। और ये अपने क्या आ गए? ये अपने आ गए हैं आंसर। ठीक है भाई, कोई इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये के 6 की दर से नींबू खरीदे। अब देखो 6 नींबू खरीदे उसने, ठीक है, रुपया दिया 1। अब जब तक किसी चीज़ की तुलना नहीं की जाए ना, वो अपने आप में 100% होती है। अगर मेरा वेट है, ठीक है, वो अपने आप का 100% ही है। अगर मैं किसी बड़े से तुलना करूँगा, ठीक है, या किसी भारी से तुलना करूँगा तो मेरा वेट है कुछ प्रतिशत कम होगा। किसी और से करूँगा जो मेरे से कम है तो मेरा ज़्यादा होगा। ठीक है, कहना ये चाह रहा हूँ कि 6 है अपने आप में 100% है, ठीक है, बटा में 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? रुपए है। फिर इसने कहा किस हिसाब से बेच दे, यानी ये नग है अपने, है ना, कितने पीस दे दे वो 1 रुपये की, कि उसको 20% का लाभ हो जाए। लाभ होने का मतलब क्या है? 120%। ठीक है भाई, और यहाँ भी 1 ही आएगा क्योंकि इसने कहा 1 रुपये के कितने बेचे। जब मैं इनको काटता हूँ तो 6 दूनी 12, 20 और 20 पंजे 100, तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो अगर वो 1 रुपये के 5 नींबू बेच देता है तो उसको 20% का है वो क्या हो जाएगा भाई? लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखिएगा कोई कुर्सी है, ठीक है, मैं आपको बताऊं 25% की वैल्यू है ना 1/4 होती है। तो 4 अगर उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, 25% की हानि होने का मतलब है 3 रुपये में बेच दिया। ठीक है, फिर इसने कहा वह इस कुर्सी को कितने में बेचेगी? 25% का लाभ हो जाए। लाभ होने का डायरेक्ट मतलब ये है 4 की खरीद के कितने में बेच दे? 5 में बेच दे। ठीक है, उसने 3 में न बेचने की बजाय उसने बेची कितने में थी भाई? 720 रुपये में उसने बेची थी। तो 3 को 720 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, यानी 240 से मैं अगर गुणा कर देता हूँ 3 को तो हो जाएगा। अगर मैंने एक संख्या को 240 से गुणा कर दिया ना तो दूसरी संख्या भी क्या होगी? 240 से ही गुणा होगी। तो 24 पंजे 120, यानी अगर वो 1200 रुपये में बेच दे तो उसको क्या हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन पढ़ो इतनी देर। एक दुकानदार अपने सामान्य, अब माफ कीजिएगा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा उसके पश्चात है वो 10% की छूट दे देता है। ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, ये देखिए 100 रुपये है। ठीक, उसने क्या किया? उसने 1 सेकंड रुकिएगा भाई, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। लाइट चली गई है तो दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जितना हो उतना ही ठीक है। ठीक है, उसने किया क्या? 20% मूल्य बढ़ा के अंकित कर दिया। ठीक है, फिर ग्राहक आया तो ग्राहक को बोला, ओह देखो साहब आप तो हाँ जानकार हो, और थाने में के ग्राहक 10% को छूट दे देना। तो 10% की छूट दी जानी 108, 108 कैसे है? 120 का 10% 12 रुपये होगा। ठीक है, तो 120 माइनस 12 108, तो इनडायरेक्ट रूप से फिर भी उसको क्या हुआ? 8% का लाभ हो गया, और उसने जानकार बता के छूट भी दे दी और 8% लाभ भी कमा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/2:3। ठीक है, 2/3, उसके बाद है 4/1, उसके बाद है 1/2 और 5/8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा? देखिए अनुपात का सीधा सा मतलब है 2/3, 4/1 और 1/2 और 5/8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जब हम इसमें भाग देंगे तो 2/3 करूँगा तो कितना आएगा? 3 6 18, तो ये तो चलता जाएगा। ठीक है, ये 4/1 थोड़ी था भाई, ये है 4/7। ठीक है, 4/7। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 7 पंजे 35 और फिर 5 बचेंगे, फिर 0 आएगा तो 7 7 49। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 की हमें पता है 0.50 होती है। यहाँ मैं देखता हूँ 8 6 48 हो गए भाई, और 8 दूनी 16। तो इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या फिर अनुपात कौन सा है, तो ये आएगा 2/3। अपने आंसर आ गई। ठीक है, बने रहिएगा, आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन यहीं से आना है, कहीं बाहर से नहीं आना है क्वेश्चन। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, ये करवा ही दिया भाई आपको,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा, जल्दी करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बीच में है 3 क्वेश्चन छूट गए थे जो कराने जरूरी थे। साधारण ब्याज वाला करवा ही दिया आपको। हाँ, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत वजन है वो 30.5 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 50 ग्राम 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखिएगा 30.5 kg, ठीक है। अब जब अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो 500 ग्राम की वृद्धि हुई, तो वो 500 ग्राम की जो वृद्धि हुई वो कितने बंदों में हुई? तो इसने कहा 32 तो छात्र थे ही थे, एक अध्यापक और जोड़ लिया तो कितने हुए? 33 हो गए। तो 33 के अंदर हुई, ठीक है। अब ये क्या है, ग्राम में, तो केजी में बदलना है तो क्या करूँ, 1000 का भाग देंगे मैं, 2 शून्य से 2 शून्य डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे और 5/10 है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 दूनी 10। तो 33/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16.50 प्लस 30.50, और यहाँ से मैं देखता हूँ 46 प्लस ये क्या होगा भाई, 50 जुड़ के क्या बनेंगे, 1 बनेंगे, तो अपने पास आएंगे 47। तो जो अध्यापक है उसका वेट है वो 47 kg है, ठीक है। इसने कहा, देखिएगा ये क्वेश्चन है मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवा सकता हूँ भाई। ये जो आप क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन में वाकई ही आपको इसका एक ऐसा तोड़ बता दूंगा जो कोई भी नहीं बताएगा आपको। इसने कहा है कोई भी नहीं बताएगा, मतलब यही नहीं है कि वर्ल्ड में कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि फेंकने की कोई हदें नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही आपको बता पाएंगे, ठीक है। 11 परिणामों का औसत 50 है तो 6 परिणामों का औसत 49 है। देखिए 11 का क्या है, 50 है, और 6 परिणामों का औसत क्या है, 49 है। तो 49 जब परिणाम है तो कमी कितने की हो रही है, 1 की, और 1 की कितनों में कमी हो रही है, 6 में। तो -1 गुणा 6, तो क्या आ गई, -6 आ गई, ठीक है। और इसने कहा अगले जो 6 परिणाम है उनका औसत क्या है, 52। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की, और 2 की वृद्धि कितने में हो रही है, 6 में, ठीक है। तो 6 दूनी 12 है। मैं देखता हूँ यहाँ से क्या आएंगे, प्लस के 6 आएंगे, तो इनको जब मैं जोड़ देता हूँ 50 + 6 तो क्या आएगा, 56 आएगा। और मेरे को पूछा गया था कि जो छठा परिणाम है वही ज्ञात कर दिए, तो ये अपना छठा परिणाम आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिएगा समझ में आ गया होगा। इसमें यही तो है भाई कि 6 परिणाम है, उनका औसत क्या है, 49 है, तो -1 की कमी आ रही है ना 50 से, तो -1 गुणा 6 क्या हो गया, -6 आ गए। फिर इसने कहा जो अगले 6 हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनका 52 है, तो वृद्धि कितने की हो रही है, 50 से 2 की हो रही है। 2 की वृद्धि कितनों में हो रही है, 6 में हो रही है, तो 2 × 6 = 12। देखिए फास्ट तो अपने को रहना ही पड़ेगा भाई, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, एक बात तो ये याद रखिए, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद अपन देखते हैं 2, 3, 5, 7, और 7 के बाद क्या आएगी भाई, 8 ना होगी, 9 भी नहीं होगी, 11, 13, 17, ठीक है। 17 के बाद आएगी 19, 19 के बाद आएगी 23, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और इसके बाद कौन सी आएगी भाई, बीच में कोई छोड़ तो नहीं दिया ना मैंने, 14, 15, 16 हो गई है, 8, 9 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 17, 18 नहीं आएगी, 19, 20, 21, 22, 23, और यहाँ पे मैं देखता हूँ 23 के बाद आएगी 24, 25, 26, 27, 28, और ये आएगी 29, ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का तो है तो 9 ही ना, 3, 3, 6, 3, 4, 9, ये देखिए ज़्यादा हो गई एक, है ना, 9 यहीं हो गए थे अपने। तो अब इनका हमें क्या करना है, औसत याद करना। तो 2 और 3 5, 5, 5 और 10 हो गई, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 3 कितने हो गए भाई, 31, 31 और 10 कितने हो गए, 41, 41 और 7 कितने हो गए, 48, 48 और 10 कितने हो गए, 58, और 58 और 20 जोड़ देते हैं अपन डायरेक्ट, तो कितने बनेंगे भाई, ये 68, 78, 78 में से एक जाएगा 77, 77 और 3 बनेंगे 80, और 80, अच्छा ये आएगा टोटल 80 और 20 आएगी 100, तो इनका टोटल हो गया 100। और टोटल संख्या कितनी है, 9, तो 100/9 को मैं लिख सकता हूँ 11 सही 1/9, तो इनका जो औसत है वो 11 सही 1/9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो इस वक्त आते हैं, ठीक है भाई, तो इनको मैं लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। फिर है, इसने पूछा है कि n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, ठीक है, n+4 है, और है n+5।
का औसत कितना होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया, जब है अपने पास, ठीक है, जो डिफरेंस होता है उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान है, तो हम क्या करेंगे, पहली और लास्ट की को जोड़ के क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो n+5/2, तो यहाँ बनेगा 2n+5/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n+5/2। ये अपने क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। मैं बता चुका हूँ आपको ये बात, ठीक है भाई। इसने कहा है 64 का कितने प्रतिशत 8 होगा, जो 64 है उसका कितने प्रतिशत 8 होगा। तो ये है अपने पास 64 गुणा x/100 इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, 8 से लो, ठीक है, तो 8 8 64, तो x बराबर आएगा 100/8। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 25/2, और 25/2 का मैं लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%। इसमें कोई समझाने वाली बात थी नहीं, ठीक है। अब भाई स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इतने साधन भी नहीं है कि, वरना मोबाइल जो अपनी स्टोरेज है वो फुल हो जाएगी तो वीडियो फिर क्या होता है, ये बीच में बंद हो जाता है, और जो बीच में बंद होता है ना फिर वो मेरे के अंदर चलता नहीं है, तो मुझे फिर से वीडियो बनाने पड़ते हैं, और इसी चक्कर में अब तक 2 बार बना चुका हूँ मैं। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती होने पर उसका जो मूल्य है वो 4,600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा कटौती होने का मतलब क्या होता है, कटौती होने का मतलब सीधा सा यही है कि 100 रुपये की में 8 रुपये की कटौती हो जाती तो 92 रुपये बचते। तो यही बात यहाँ पे है भाई, 8% की कटौती, तो 8% की वैल्यू होगी 8/100। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 4 से काटूँ तो मेरे पास आएगा 2/25, यानी 25 रुपये की वस्तु को मैं क्या करता हूँ, 2 की कटौती करने के बाद 23 में बेच देता हूँ, ठीक है। इसने कहा 23 में नहीं भाई साहब, मैंने बेची कितने में, 4,600 में। 4,600 23 को गुणाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 दूनी 46, 200 से गुणा करने पड़ेगा। अगर इधर 200 से गुणा किया है तो इधर भी मैं क्या करूँगा, 200 से गुणा ही करूँगा, और 25 दूनी 50, और ये 2 शून्य बच गई हैं, तो मेरे पास क्या आएंगे सर, 5,000 उत्तर आ जाएंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिएगा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ, 12% बचत करता है, ठीक है, 12% जब बचत करता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता है भाई, 100 - 12 88%। तो 88, एक सेकंड इधर लिख लेता हूँ, जब 88% खर्च करता है, ठीक है, तो 88% को मैं 88/100 भी लिख सकता हूँ। 4 से काटूंगा मैं इधर, तो 22 चौके 88 और 25 चौके 100, तो 25, ठीक है, यहाँ आ गई। और इसने क्या कहा, खर्च करता है, तो 25 में से कितने खर्च करता है, 22 खर्च करता है। इसने कहा नहीं सिर्फ 22 खर्च नहीं किए हैं, टोटल किया है 9,680 रुपये। तो मैं यहाँ से 9,680 बनाने के लिए 22 को कितने से गुणा करूँगा, तो अभी देख लेता हूँ। 22 चौके हो गए भाई 88, और ये 88 हो गए, तो 8, ठीक है, 22 चौके 88, 440। तो 440 को अगर मैंने 22 से गुणा किया है तो 25 को भी 440 से गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, ये इधर 0, 25 चौके 100, और ये 10 बच गए, और 25 चौके 100, 100 और 10 110। तो उसका जो पेमेंट है, जो मासिक आय है, वो क्या हो जाएगी, 11,000 रुपये हो जाएगी, जो अपने ऑप्शन नंबर डी के अंदर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ये देखिएगा कोई ए है, ये अपने पास कोई बी है, ठीक है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो अगर बी की 5 है ना तो 20% कम है, यानी ए कम है, ठीक है। फिर इसने पूछा होगा ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है बी की ऊंचाई, ठीक है। तो बी अधिक कितना है, 1 है, ठीक है। आधार क्या लेना है, 4 लेना है, तो 1/4 यानी 25%। जिससे पूछा जाए ना वही बट्टे में आएगा, जिससे पूछा जाए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसने कहा हरि के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। जाहिर सी बात है 36% ही करने होते हैं लगभग। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया वो। तो पूर्णांक बताइए। अब बताओ 34%, ठीक, अंक प्राप्त कर लिए, करने कितने थे, 36%। अंतर कितने का आ गया भाई,
6 और 6 12 का अंतर आ गया, तो 12% का अंतर आ गया। प्रतिशत में तो 12% का अंतर है, ठीक है। और नंबरों में कितने का है, 9 का। भाई 9 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता वो। तो 12% की वैल्यू जब 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/12 गुणे 100, ठीक है। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काटूंगा तो आएंगे 25, और 25 कितने हो जाएंगे भाई, 75, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक था वो कितने नंबर का था, 75 नंबर का था। फटाफट कर लेते हैं भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना होगा। देखिएगा कोई वस्तु है उसका मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। इसने कहा मेरे को तो 50% लाभ चाहिए, तो इसने क्या किया, 150 रुपये में बेचनी पड़ेगी। यहाँ तक आई बात समझ में। अब कोई कस्टमर आ गया जिद्दी, या फिर उसको पहले से ही पता था कि ये कस्टमर आएगा, ये मोल भाव करेगा अपने साथ, ठीक है, बार्गेनिंग करेगा। तो वो कस्टमर कहेगा कि भाई मेरे को आप क्या करो, कितने प्रतिशत की छूट दो, 50% की छूट दो मेरे को। तो इसने क्या किया, पहले ही बढ़ा के कुछ ये रेट लिखेगा, ठीक है, ताकि इसके 50% का लाभ हो जाए। अब 50% छूट देने का मतलब ये हुआ कि 2 रुपए की जो चीज है ना वो 1 में बेच दी जाए, ठीक है। इसने 1 में न बेच के बेची कितनी में, 150 में। तो इधर किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को, 150 से। अगर इधर 150 से गुणा किया है तो इधर भी 150 से ही गुणा करूंगा, तो कितना आएगा, 2 गुणा 150 300। तब वो क्या करेगा, दुकानदार है, समझदार इंसान है, वो पहले ही 300 रुपये लिख देगा, ठीक है। फिर अगला आएगा कहेगा मेरे को तो 50% छूट दो, तो वो 300/2, ठीक है, 1/2 की तो वैल्यू होती है 50% की, वो छूट दे देगा तो 150 आ जाएंगे। अब उसको तो पहले से पता था भाई मेरे तो वस्तु 100 रुपये में ही आई है, ठीक है, तो वो 50% कमा भी गया। यही कहना था इस क्वेश्चन का कहना था। इस चक्कर में क्या हो गया भाई, क्वेश्चन ही गायब हो गए अगले। कहाँ गया भाई, 9 बजे वाला हो ही गया। ये रोड़ी हो जाती है भाई मोबाइल में, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं फिर। 1 सेकंड रुकेगा भाई, ये हो ही गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए कोई व्यापारी है वो क्या करता है, 100 रुपये की चीज के ऊपर 125 रुपये अंकित कर देता है, ठीक है, 25% अधिक अंक कर दिए, ठीक है, अंकित कर दिया तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब इसके ऊपर 10% की छूट देने का मतलब ये हुआ, इसकी 10% कितना होगा, 125 का 12.5, तो 12.5 का मतलब ये हो गया 125 माइनस 12.5 में जब करूंगा तो कितने आएंगे, 113 तो डायरेक्ट आ जाएंगे। और फिर क्या करना है, 0.50 और घटाने तो कितने आएंगे, 112.50। तो इसने पूछा था बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा 12.50%, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो कोई वस्तु है उसको क्या किया जाता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। देखिए पहले तो 1/5 के बराबर हानि होने का मतलब ये होगा कि 20% हानि होगी, ठीक है। और 20% हानि होने का मतलब ये है 5 की चीज अपन ने कितने में बेच दी, 4 में बेच दी। भाई किसी को, ठीक है, 20% वाले समझ में तो आ रहा है ना कि भाई 1/5 को अपन 20% लिख सकते हैं। तो वरना अगर आपको नहीं आ रहा तो मैंने प्रतिशत वाली क्लास ली है पहली, इसमें SSC GD करके नाम से, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसने कहा मैंने 4,000 में नहीं बेच के ना कितने में बेची है, 8,000 में बेची है। तो 8,000 बनाने के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा भाई, 4 दूनी 8, 2,000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इधर 2,000 से गुणा किया है तो इधर भी 2,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या आएंगे 10,000, 5 दूनी 10 ही तो होते हैं, ठीक है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा, अच्छा इस क्वेश्चन को समझिएगा आप, और ये क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए कि आ ही गया है पेपर में, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, जो वीडियो देख रहा है
कि ये क्वेश्चन आप मान के चलिए, क्योंकि एलडीसी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये अधीनस्थ बोर्ड है, ऐसे क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, तो एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। अब देखिएगा, 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेच दी तो अंतर कितना आ गया, 50 रुपये का आ गया। ठीक, और फिर इसने कहा हानि प्रतिशत में वृद्धि भी कितने की हुई, 5% की हुई, यानी 50 रुपये मूल्य घटने के साथ ही 5% हानि और बढ़ गई। तो मतलब 5% की वैल्यू 50 है कि नहीं है। ठीक है, तो 100% की याद करनी है तो 50/5 गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, तो 1000 रुपये इसका क्या है, मूल्य है। और इसने पूछा क्या है मेरे को, तो इस मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो 1000 रुपये इस वस्तु का क्या है भाई, क्रय मूल्य है। लाइट आपको पता ही है, भारत में कोयले की कमी है, मानसून खत्म हो चुका है, तो हो सकता है धीरे धीरे जो कोयले खदानों में पानी भी भर गया था वो भी अब समाप्त हो जाएगा और खनन है वो अच्छी तरह से चालू हो पाएगा। तो बिजली है नहीं, तो आपको शायद मैं मानता हूँ थोड़ी है वो परेशानी हो रही होगी देखने में, इसके लिए क्षमा चाहेंगे और गहलोत जी से बात बिल्कुल करेंगे। एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होता है। देखिए 1/11 भाग हानि होने का मतलब क्या हुआ, अगर 11 रुपये की वो वस्तु थी ना तो 1 की हानि हो गई, यानी 10 रुपये में बेच दी। ठीक है, इसने कहा नहीं 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 मैंने 10 में नहीं बेची है साहब, मैंने बेची है 60 में। अब 10 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुना करना होगा। इधर 6 से गुना किया है तो इधर भी 6 से ही गुना करूँगा तो कितने आएंगे 66, और ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे भाई। तो उसकी लागत क्या है, 66 रुपये है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। फिर इसने कहा, इधर देख लीजिएगा, A/B दिया है अपने को। ठीक है, वो दिया है 8:9। ठीक है भाई, तो A/B है वो 8:9 दिया है। फिर इसने कहा B/C, तो B/C अपने को दिया है, अच्छा माफ़ कीजिएगा, A/B है वो दिया है 3:4, और जबकि B/C है वो दिया है 8:9। तो इसने कहा है A और C का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीधा गुणा कर देते हैं इनको, 8 तिये 24 और 9 चौके 36, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ये अपने आंसर आ जाएंगे। इसमें कोई समझाने वाली बात भी नहीं थी, तो क्वेश्चन लेकिन आए हुए हैं तो अपन ने ले लिए हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, कोई दो संख्याएं उनमें ये अनुपात है। ठीक है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या है, 300 है, तो ये इनका लघुत्तम समापवर्ती है 300। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 और 5 का लघुत्तम क्या होगा, 5 तिये 15 है भाई। लघुत्तम का मतलब समझते हो ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो 3 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी हो जाए, क्या है 15 है साहब, तो 15 आएगा। ठीक है, अगर ये एक्चुअल में 3 और 5 संख्या यही होती तो लघुत्तम 15 आता, लेकिन लघुत्तम 15 ने आके आया कितना है, 300। तो 15 को 300 बनाने के लिए 20 से गुणा करूंगा, अगर इधर 20 से गुणा किया है तो इधर भी 20 से गुणा करूंगा। तो इसने कहा सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 3 गुणा 20, 20 दिए 60, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 60 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। देखिए ये कोई सीमा है, ठीक है, ये कोई अपनी रीमा है, इनकी आयु का अनुपात है वो है 9:16 है। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। देखिएगा जब भी इनके अंदर डिफरेंस है वो बराबर नहीं मिले, 9 में 2 गए कितने 7, 16 में 3 गए कितने आ गए 13, डिफरेंस सेम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेके और इनका डिफरेंस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, तो 9 को 1 से करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 और 7 16, तो 7 का डिफरेंस है, तो 2 गुणा 7 और 3 गुणा 7 कितने आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे भाई 7 दूनी, मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, अब 14 है। ठीक है, और 7 ये आ गए 21। ठीक, अब 10 वर्ष बाद होगा क्या, इधर लिख लेते हैं, 16 और 21 का अंतर क्या है 5 रेशियो, और इधर भी देखता हूँ 9 और 14 का अंतर के भी क्या है 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू है 10 वर्ष, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 10/5 यानी 2 आएगी। भाई ये 5 इधर जाएंगे
10/5 क्या होंगे, 2 होंगे। और इसने मेरे को पूछा है तो दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। अंतर मैं यहाँ से साफ साफ देख पा रहा हूँ कि कितना है, 9, 16 और 9 में अंतर कितने का है, 7 का, 7 गुणा 2 यानी 14 साल का अंतर है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, इन सबको 2 से गुणा करूँगा, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। तो अंतर कितने का है भाई, 14 वर्ष का अंतर है। 18 और 32 में कितने का अंतर है, 14 का ही तो है। तो 14 अपने आ गए आंसर, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि लाइट है नहीं, अंधेरा है, वो धीरे धीरे कायम होता जा रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे अपन। 1 रुपये, ठीक है, इससे दिखता नहीं है शायद, 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। और इनका अनुपात क्या है सिक्कों का, 3:4। ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं और ये हर एग्जाम में लगभग पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर ये पैसों में वैल्यू दी हुई है तो क्या मैं 1 रुपये को 100 पैसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 100 गुणा 3 300 पैसे, और ये 50 गुणा 4 200 पैसे, और 10 गुणा 8 80 पैसे आ गए। अगर मैं टोटल देखता हूँ तो मेरे पास 300 200 500, ये और 80 जोड़ दी तो ये आगे 580 पैसे आ गए, ठीक। लेकिन इसने कहा है कि इस थैली में कुल धन है वो 116 रुपये है। 116 रुपये को मैं पैसे में तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता, कैसे करूँगा, 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अगर ये अनुपात के रूप में ही होता और मेरा आंकड़ा फिक्स होता तो ये 580 आता, लेकिन ये 580 ना आके आए कितना है, 11,600। तो मैं 580 को कितने से गुणा करूँगा, देखो एक शून्य से एक शून्य काट सकते हैं अपन, ठीक है। और 58 दूनी 116 होते हैं। तो अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूं तो ये 1160 आ जाएगा। फिर इसने कहा है 10 पैसों की संख्या बताइए। अगर मैंने एक संख्या को 20 से गुणा किया है तो ये सारी की सारी संख्या ही है ना 20 से गुणा होंगी। तो संख्या का अनुपात अपने को पूछा है 10 का, तो 8 दूनी 16 है, तो 160 सिक्के हैं किसके, 10 पैसे के। आज का क्वेश्चन दोस्तों है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप देखिएगा अपनी बच क्या गई है, एडवांस बच गई है, कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी बचे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, ठीक है, तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अपन पूरी एडवांस है वो कवर कर लें। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन रहे हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगा भाई, ठीक। एडवांस में ये 2 ही टॉपिक हैं अपने, एक तो ये अपना वॉल्यूम वाला है और एक एरिया वाला है, दोनों बड़े अच्छी तरीके से मैं कर दूंगा आपके लिए। बशर्ते आप कम से कम, मैं तभी वीडियो गिरूँगा भाई जब क्या होंगे अपने 200 व्यू होने चाहिए और 50 लाइक होने चाहिए, 1/4 लाइक होने चाहिए। जब आप इसको शेयर करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। और बड़े ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन, जैसे ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मैं लेके आऊँगा। चलिएगा, कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला वीडियो आएगा।